आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोले आकी मैया। कनुआ कहीं कहीं बोले या की मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। ये छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तर बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खिलत सुख पावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुख दीजो इनको ध्यावे। सोई सुख दीजो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगड़ कन्हैया। श्री राधा बरे सुगरी कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत चुरैया। ब्रज जन को नव नीति चुरैया। देखत ही मन लेत बलैया। देखत ही मन लेत बलैया। अपनो सर्वसेन को दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। फूलन को हार फूलन गल माला। फूलन को हारी फूलन गल माला। रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। पानी बार बार कह पीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र हार। सदा वसंतम हृदय रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं सुदेव देव।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओम जलेना शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर ओम भूर्भुवस्व समस्त देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः बोलो गोविंद भगवान की आज के आनंद की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे नव पार्वती पते हर हर महादेव प्रेम से बोले बैठ जाए गणेशाय नमः श्री गुरु परम दयालवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वराहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारं विप्रदिवासहि कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्धाणवेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमनो प्राप्त सद्गीतकीर्तिः श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे जुर तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के
मैं आयो तिहारे द्वार, अहो व्रस भानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पग बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्री नाभा भाईन, जिन काण्यो नाभा वेद की, श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल, बंदों बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधिनी, टीका अति सुख सार। भगवत भक्तन चरित्र जे, गाए अधिक मिठास। बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि आए विराजिए, सुनो कथा इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तो पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे, तिनके पग की धूर। सर्वस सिर धर राखियों, मेरी जीवन मोर। श्री ब्रजराज कुमार वर गाइए, आनंद की निधवर गाइए। ब्रज भक्तन को मन भाम तो गाइए, श्री लाडली ललन वर गाइए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु परम दयालवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोपाल जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे नव पार्वती पति हर हर महादेव। प्रेम से बोले परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णाले भक्त वांछा कल्प तरुलाल श्री बाल कृष्ण लाल की अनन्य में कृपा फल स्वरूप श्री दामोदर मास कार्तिक मास के पावन उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय श्री भक्तमाल कथा भक्तों की कथा आप श्रवण करेंगे। जो भी भक्त कलयुग में हुए हैं उनके लिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल को रचा, भक्तमाल को लिखा। उसी भक्तमाल में से एक भक्त की कथा श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी कथा मुझे सुनाता है मैं उससे इतना प्रसन्न नहीं हूं, लेकिन जितना प्रसन्न में जो मेरा भक्त
मुझे भक्तों की पता है, उन भक्तों की कथा सुन करके मैं अति प्रसन्न हो जाता हूं। तो हम भी भगवान के एक भक्त की कथा श्रवण करेंगे। तो कहा कि जो हरि प्राप्ति की आस है, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाय, नत सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताए। जिसको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, उसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को गाना होगा और भक्तों के मंगलमय चरित्रों को श्रवण करना होगा, तभी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सके। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व राधा रानी की शरण में आप और हम चलेंगे और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। सरस किशोरी रति रस भोरी, तो कहेंगे सभी प्रेम से साथ में, सरस किशोरी। सरस किशोरी रति रस भोरी, प्रीतम जोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी रति रस भोरी, प्रीतम जोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। हरि वो क्या कहा कि हे लाडली जी, हे किशोरी जी, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। 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 हे लाडली जी, मैं सब साधनों से हीन हूं, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, कोई ऐसा संयम नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिस नियम से, जिस साधन से मैं आपको पालूं। वो तो आपको ही मेरे ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। तो कहा काके द्वारे जाए पुकारे, काके द्वारे जाए पुकारे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे
दीन दुखी की ओर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। करत अघन ना नेक अघाहूं, भजन करने में ना मन को लगाऊं। करती अघने नहीं नेकी अघाऊं, भजन करनो में न मन को लगाऊं। करत अघन ना नेक अघाऊं, भजन करने में ना मन को लगाऊं। करवर जोरी लखी मम ओरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे और। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। हरि बोल। कहा, हे किशोरी जी, मैं भला हूँ बुरा हूँ, पर जैसा भी हूँ हृदय से आपका हूँ। तो कहा, भलो बुरो जे सोहु तिहारो, तुम बिन और ना हितु हमारो। भलो बुरो हूँ जैसो तुम्हारो, तुम बिन को नाहित हमारो। भलो बुरो जे सोहु तिहारो, तुम बिन और ना हितु हमारो। भान दुलारी सुध ले हमारी, तुम बिन मेरी कौन निहारे और। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय राधा राधा। 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 बोलो जय राधा जय राधा राधा। जय राधा जय राधा राधा।
राधा राधा जय राधा जय 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 श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा बोलो जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा बोलो जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा 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 राधा जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय श्री राधा बोलो जय राधा जय श्री राधा ओ जय राधा जय श्री राधा जय राधा जय राधा 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 बोलो राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा जय राधा 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 हो राधा 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 हाँ राधा राधा जो कोई बोले राधा राधा जो कोई बोले हो राधा राधा कोई बोले राधा राधा जो कोई बोले हो राधा राधा जो कोई बोले गिरधर उसके पीछे पीछे डोले गिरधर उसके पीछे पीछे डोले वो गिरधर उसके पीछे पीछे डोले झूम झूम और नाच के गावे झूमी झूमी और नाच के गावे झूम झूम और नाच के गावे झूमी झूमी और नाच के गावे मुरलीधर घनश्याम तू जप ले जय हो तू जप ले राधा 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 नाम तू जप ले राधा
राधा राधा राधा राधा नाम तू जप ले 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 राधा 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 नाम हो मिले परम सुख परम शांति 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 मिले परम सुख धाम तू जप ले जय हो तू जप ले जय हो तू जप ले राधा 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 नाम तू जप ले राधा 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 नाम हो राधा 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 करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा चरणों से लगा लीजिए श्री राधे चरणों से लगा लीजिए मेरी लाडो चरणों से लगा लीजिए मेरी लाडो बरसाना बुला लीजिए मेरी श्यामा बरसाने बुला लीजिए श्री राधे बरसाना बसा दीजिए श्री राधे बरसाना बसा लीजिए जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा जय राधा श्री राधा जय राधा 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 राधा श्री राधा 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 बोलो राधा 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय श्री गोपाल जी महाराज की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे प्रेम से बोलें आइए कथा में आप और हम प्रवेश करें। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं आज हम जिन भक्त की कथा श्रवण करेंगे उन भक्त का नाम है धन्ना, जिनका की जाट परिवार में जन्म है। वे सब कथा आएगी। तो कहा राजस्थान के महान भक्त जिनका भी कर्माबाई जी की तरह जाट परिवार में जन्म हुआ, ऐसे परम बड़भागी भक्त श्री धन्ना जी प्राय कलयुग के भक्तों के लिए श्री नाभादास जी ने भक्तमाल के उत्तरार्ध में सभी भक्तों को स्मरण करते हुए एक
एक छब्बे में पद गाया है। इनका भी पद संख्या 62 में श्री नाभा गोस्वामी जी धन्ना जी का स्मरण करते हुए और कह रहे हैं, धन्य धना के भजन को। सभी साथ में गाएंगे, सुन करके फिर दोबारा दोहराएंगे। धन्य धना के भजन को, धन्य धना के भजने को, बिना ही बीज अंकुर भयो, बिना ही बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास नहीं, गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोत लांगूल चलाए। आस पास कृषि कार खेत की करत बड़ाई, भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जो पाई। अचरज मानत जगत में, कहूँ निपजो कहूँ बे भयो, धन्य धना के भजन को, बिना ही बीज अंकुर भयो। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि धन्य धना के भजन को, ऐसे धन्ना जी को बारंबार धन्य हैं जो कि बिना ही बीज अंकुर भयो, बिना बीज बोए और खेतों में फसल हो गई। बिना बीज बोए कहीं खेतों में फसल होती है, लेकिन भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से क्या हुआ, बिना ही बीज, बिना बीज के धन्ना जी ने खेतों में हल को जोत दिया, थोत लांगूल चलाए। तो कहा कि धन्ना जी ने जो बीज बोए, कहूं निपजो कहूं वे भयो। बीज कहां बोए? संतों के पेट में। और फसल कहां लहलाई? खेत में। कहूं निपजो कहूं वे भयो। बीज कहीं बोया और फसल कहीं से प्रकट हो। तो आसपास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। आसपास के जो किसान थे वे सभी धन्ना जी के पास में आकर के उनके खेत की बढ़ाई करने लगे। और जब धन्ना जी को तो पता था कि मैंने तो कोई बीज बोया नहीं, फिर इतनी बढ़िया फसल कैसे हो गई, तो विश्वास नहीं हुआ। और जाकर के जब देखा तो अचरज मानत जगत में, बड़ा अचरज हुआ। कहूं नपजो कहूं बे भयो। धन्य धना के भजन को बिना ही बीज अंकुर भयो। बिना ही बीज बोए और खेतों में फसल हो गई। तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे धन्ना जी के लिए हम लोग बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं। आगे कथा में सारी कथाएं आएंगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विक्रमी संवत 1472 में
श्री धन्ना जी का बैसाख मास की कृष्ण पक्ष में की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को अंग्रेजी सन मानिए तो 1415 में कहा जन्म हुआ तो राजस्थान के टोंक जिले में धुवन कला नामक गांव में, जो कि आज भी है, वहां पर धन्ना जी का जन्म हुआ। आज भी वहां पर धन्ना जी का मंदिर है। भक्त श्री धन्ना जी के नाम से वहां गुरुद्वारा भी है। जो सिख गुरुओं ने भी धन्ना जी की खूब महिमा गाई है। धन्ना जी के रचित 3 पद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। तो राजस्थान के टोंक जिले में धुवन कला गांव में धालीवाल जाट परिवार में श्री धन्ना जी का जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम पन्ना जाट और माताजी का नाम श्रीमती रेखा देवी। मुख्य जिले से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और वहां अरावली की पहाड़ियां हैं। वहां एक गुफा भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि धन्ना जी वहां जाकर के उस गुफा में बैठ करके भजन किया करते थे और गैया चराते थे। और वहां प्राचीन मंदिर भी है, जो कि भोलेनाथ का, जिसे धुंधलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बोले धुंधलेश्वर महादेव की जय हो। तो ऐसे श्री धन्ना जी महाराज, जिनका जाट परिवार में विक्रमी संमत 1472 में जन्म हुआ, प्रकट हुए। भक्तराज श्री धन्ना जी को राजा बलि का अवतार कहा जाता है, बताया जाता है। और ये भी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, जैसे कबीरदास जी, रैदास जी, सेन नाई जी, ये सब धन्ना जी के गुरु भाई हैं। और बंधुओं, बाल्य काल में तो धन्ना जी बहुत विलक्षण थे। वैसे तो बाल काल में हर बालक ही विलक्षण होता है, पर धन्ना जी अति भूरे थे। बालपन में अति से भोरो, छल छद मन ते न्यारो कोरो। बड़े ही भोलेपन में धन्ना जी बहुत ही भोले थे। एक दिन की बात है, इनके यहां पर एक संत पधारे। ग्रंथ में वर्णन है कि ये कौन थे। तो इनके पिताजी के भी, जो धन्ना जी के पिताजी थे, वे भी भगवान के भक्त थे। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मापित पूत पिता सुत घोड़ा, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता जैसे होंगे वैसे ही गुण बच्चे में संस्कार अपने आप आने लगेंगे। तो धन्ना जी के माता पिता भी भक्त थे। उन्हीं के संस्कार आगे जाकर के धन्ना जी में प्रकट हुए, वही पनपे। तो जो संत पधारे थे वे इनके पिताजी के और माताजी के गुरु थे, जिनका नाम त्रिलोचन पंडित जी था। क्या नाम था? त्रिलोचन पंडित। एक दिन वे बंधुओं उनके घर आए। माता पिता ने बहुत उनका सम्मान किया, आदर किया, स्वागत किया। माता पिता को, माता पिता की और उनके जो परिवार वाले थे, सबकी
संतों के प्रति बड़ी निष्ठा थी। तो धन्ना जी तो आगे जाकर के विशेष हुए, पर इनके माता पिता भी संतों के प्रति अनंत श्रद्धा से उनकी सेवा पूजा करते थे। अच्छा, पहले प्रायकर संतों का, ब्राह्मणों का घरों में आगमन चलता रहता था। आज देखने को कम मिलता है। ये पहले चतुर्मास जो अब चल रहा है, इस चतुर्मास में संत यात्रा पर निकलते थे और मार्ग में गांव पड़ते थे, तो सत्संग करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान की कथा लोगों को श्रवण कराते हुए वे चतुर्मास की यात्रा किया करते। प्रेम से बोले तो कहने का भाव, माता पिता से ही संस्कार बालक में आता है। तो माता पिता को आवश्यक है, जरूरी है कि वह अपने बच्चों के सामने भगवान की पूजा करे, अर्चना करे, वंदना करे और बच्चे को भी करवाए, तभी वे संस्कार आगे जाकर के बच्चे में प्रकट होते हैं। श्री नारायण दास भक्तमाली जी ने वर्णन किया है कि सहज रुचि संत चरण के माए, नेकों आलस सेवा में नाए, कुटुंब के दिन सुख संयुक्त जाए। यदि आपका मन, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास किसी संत के चरणों में, किसी ब्राह्मण के चरणों में, किसी गुरु के चरणों में है, तो आपका जो जीवन है वह सरल हो जाएगा। क्योंकि इस जीवन में, संसार में जब हम लोग रहते हैं, जीते हैं, तो ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम जहां पर आकर के रुक जाते हैं, अब क्या करें। तो उस समय, उस स्थान पर जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं, संत होते हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से वे सारी समस्याएं दूर हो जाती, सारी चिंताएं दूर हो जाती। तो कहा, माता पिता धर्मात्मा, घर खेती को काम, दयादीन उपकार नित, भजते सीताराम। माता पिता धर्मात्मा, और घर में खेती का काम होता था। पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे, पर इनके यहाँ खेत खूब थे। सारा घर भगवान सीताराम को, सीताराम का नाम जपता था, भजन करते रहते थे, आनंद पूर्वक जीवन चल रहा था। एक दिन जब उनके यहाँ पंडित जी आए, गिरहे त्रिलोचन पंडित आए, गिरहे त्रिलोचन पंडित आए, ठाकुर की सेवा पधराए, ठाकुर की सेवा पधराए, गिरहे त्रिलोचन पंडित आए, हे त्रिलोचन पंडित आए, ठाकुर की सेवा पधराए, ठाकुर की सेवा पधराए। जब एक दिन उनके यहाँ त्रिलोचन पंडित जी आए, तो उनके संग वह अपने संग क्या लाए, ठाकुर जी लाए। संत जब यात्रा में निकलते थे तो अपनी ठाकुर सेवा साथ में रखते थे, और जहां रुकते थे वहीं पर अपनी ठाकुर सेवा करते थे। तो त्रिलोचन पंडित जी ने भी, जो उनके संग ठाकुर जी थे, उनको आसन दिया, विराजमान किया। तो कहा, गृह त्रिलोचन पंडित आए, गृह त्रिलोचन पंडित आए, ठाकुर की सेवा पधराए, ठाकुर की सेवा पधराए। सलोने
सुंदर सालिग्राम सलोने सुंदर सालिग्राम सलोने सुंदर सालिग्राम सलोने सुंदर सालिग्राम पूज के विधिवत किए प्रणाम पूज के विधिवत किए प्रणाम बिठाए सिंहासन सुख धाम बिठाए सिंहासन सुख धाम। तो जब वह आए तो ठाकुर जी को आसन दिया, स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, वस्त्र से पोछा, चंदन लगाया, माला अर्पण करी। तभी धन्ना के माता पिता भी भोग ले आए। संत भगवान ने, पंडित जी ने भोग अर्पण किया और फिर विधिवत पूजा करके आरती करी और फिर उनको प्रणाम किया। और ये सब कौन देख रहा है? 5 वर्ष के धन्ना जी, छोटे से बालक धन्ना जी ये सब देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि इन गुरुजी के पास में ये छोटे से काले काले जो ठाकुर हैं इनकी कैसे सेवा कर रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो क्या हुआ? चंदन चर्चित पीत रंग तुलसी पुष्प चढ़ाए करी आरती प्रेम सो पुष्प माल पहनाए। देखा धन्ना जी ने किस प्रकार चंदन लगाया, किस प्रकार तुलसी सालिग्राम जी को अर्पण करी, फिर प्रेम से आरती करी, पुष्पमाल पहनाए। अब छोटे से धन्ना जी देख रहे हैं और देख करके मन में क्या आया? बालक तो बालक कि ये जो इनके ठाकुर हैं, जो छोटे से बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये मुझे मिल जाएं, ये तो मेरे पास में होने चाहिए। और शिशु धन्ना ने पूजा देखी, शिशु धन्ना ने पूजा देखी, शिशु धन्ना ने पूजा देखी, शिशु धन्ना ने पूजा देखी। और माँ जी प्रीत विशेषी, और माँ उपजी प्रीत विशेषी, और माँ उपजी प्रीत विशेषी, और माँ उपजी प्रीत विशेषी। और मिले मुझे को भी सालिग्राम, मिले मुझे को भी सालिग्राम, मिले मुझको भी सालिग्राम, मिले मुझे को भी सालिग्राम। करूं सेवा पूजा अभिराम, करूं सेवा पूजा अभिराम। प्रभु को सुमरो आठों याम, प्रभु को सुमिरो आठों याम, प्रभु को सुमरो आठों याम, प्रभु को सुमिरो आठों याम। अब तो गुरु जी की पूजा देख करके, सालिग्राम जी को देख करके, अब तो धन्ना जी के मन में भी जैसे कोई वस्तु को देख करके बालक का मन होता है कि वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, ऐसे ही धन्ना जी उनके ठाकुर को देख करके मन में इच्छा प्रकट हो गई, भाव प्रकट हो गया कि ये तो मुझे चाहिए। और अब आज आकर के पंडित जी के पास में और मचल गए और गुरु जी के पास जाकर के सीधे सीधे प्रार्थना करने लगे। आग्रह कीनो आय के विप्रतिलोचन पास, आग्रह कीनो आय के विप्रतिलोचन पास, सोई ठाकुर दीजिए,
से स्नेहो सहित हुलास। पंडित जी के पास आए और आकर के सीधे सीधे कहने लगे कि पंडित जी, आपके जो ठाकुर हैं बड़े सुंदर हैं, आप ऐसा करिए इन ठाकुर को मुझे दे दीजिए। अब तो पंडित जी ने जैसे ही सुना तो बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले ये छोटा सा बच्चा कैसी बात कर रहा है। तब पंडित जी समझाने लगे, बेटा अभी तुम छोटे हो, तुमसे अभी इनकी पूजा नहीं होगी। माता पिता ने भी खूब धन्ना जी को समझाया, पर अब तो धन्ना जी नहीं समझने वाले थे, समझे ही नहीं। तब पंडित जी बोले, सुन के बचन त्रिलोचन 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 बोले, हो अबही तुम बालक भोले, हो अबही तुम बालक भोले। बोले बेटा धन्ना, अभी तू छोटा सा लाला है, अभी तो तू ही लाला है, तुझ पे इनकी सेवा नहीं होगी। फिर अभी तो और सेवा की चाह, अभी तो और सेवा की चाह, अभी तो और सेवा की चाह, अभी तो और सेवा की चाह। कहो कहो आगे तू जीरा, कहो कहो आगे तू जीरा, कहो फिर कैसे हो निवाह, कहो फिर कैसे हो निवार, कहो फिर कैसे हो निवाह, कहो फिर कैसे हो निवार। पंडित जी बोले, बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तो तुम्हारे मन में चाह उत्पन्न हो रही है कि मैं इनकी सेवा करूं, पर कुछ दिन तुम सेवा करोगे फिर तुम्हारे मन में चाह नहीं रहेगी। जैसा आपके हमारे मन में होता है, किसी को देखा ठाकुर जी की सेवा करते हुए और मन में चाह बना ली और ठाकुर जी ले आए, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, 12 बजे नहाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ खिलाते हैं, और कहो तो किसी किसी दिन तो पूजा करना ही भूल जाते हैं काम के चक्कर में। प्रेम से बोले तो पंडित जी यही बात समझा रहे हैं कि अभी तो तुम्हारे मन में है चाह, देख करके मन में इच्छा प्रकट हो रही है, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाएंगे तो तुम्हारा जब मन भर जाएगा तो तुम फिर छोड़ दोगे, फिर क्या होगा। लेकिन धन्ना जी कहाँ मानने वाले थे, खूब अनेकों प्रकार से पंडित जी ने समझाया, लेकिन धन्ना जी नहीं माने। उनकी तो लगन सच्ची है। 5-6 वर्ष के धन्ना जी की आयु है, गुरुजी से मचल पड़े। जैसे कभी मीराबाई मचली थी गिरधर गोपाल के लिए। उनके यहाँ एक बार संत यात्रा कर रहे थे तो उनके मीरा जी के बगीचे में रुके और माता जी के साथ में मीरा जी सत्संग के लिए गईं। और सत्संग के लिए जब गईं और वहां जब गिरधर गोपाल को देखा तो उनको देख करके सब कुछ पूर्व जन्म का याद आ गया और अपनी माँ से बोली, माँ ये गिरधर तो मेरे हैं, ये गोपाल तो मेरे हैं, आप संत भगवान से कहो कि इन्हें मुझे दे दे। नाम कानों में आते ही याद आ गई प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेला प्रीतम की। और क्या बोली, दिला दो माँ मेरी जननी मेरा रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का जो इनका सांवला गिरधर।
माँ ये गिरधर गोपाल मेरे हैं, आप मुझे दिला दीजिए। और जो संत भगवान से कहा तो संत भगवान ने कहा, अरे तुम्हारे कैसे, इनके लिए हमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सारा जीवन अपना इनको समर्पण कर दिया। आज तुम कहती हो मेरे, हम नहीं देंगे, ज्यादा है, तुम्हारे बगीचे में रुके हुए तो कल यहां से चले जाएंगे, हम नहीं देंगे। अब तो मीरा जी रोती हुई महलों के लिए आ गई। लेकिन कहते हैं ना, यदि भक्त की पुकार में श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान जरूर सुनते हैं। यदि भाव से यदि भक्त बुलाता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते हैं मुझे भावुक प्रेम जंजीर में, इसीलिए इस भूतल पर होता मेरा अवतार है। संत ने जब मना कर दिया तो मीराबाई जी महलों में आकर के रोने लगी। तो जब भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और जाकर के जो संत उनकी दिन रात सेवा पूजा करते थे, उनको स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि बाबा मेरी भक्त मीरा है, वे मेरी अनन्य भक्त है, और मैंने वाकू वरदान दियो कि मैं तोकू मिलूंगा। अब वह समय आ गया है, इसलिए आप मुझे जाकर के मीरा को दे दो। जब संत भगवान ने जाकर के गिरधर गोपाल को मीरा जी को दिया, तब मीरा जी के पास गिरधर गोपाल आए और मीरा जी क्या गाने लगी, पायो जी माने, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक जी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मोर सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो क्या कहा, कैसा धन पाया? आप और हम तो दूसरा धन पाते हैं, लेकिन मीरा जी ने क्या पाया? राम रूपी धन पाया। और उसके लिए क्या कहा? चोरे न लूटे खर्च न होवे, चोरे न लूटे खर्च न होवे। हमारे पास में जो धन है उसकी हम लोग कितनी सुरक्षा करते हैं। ताले में ताला, ताले में ताला, अलमारी में अलमारी, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। प्रेम से बोले तो चोरे न लूटे खर्च न होवे, चोरे न लूटे कोई खर्च न होवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
को पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो। तो आप कह रहे हैं कि मैं सेवा नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप मुझे अपने ठाकुर जी तो दीजिए। आजीवन सेवा करूं तजो प्रमाद आलस। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आजीवन आलस और प्रमाद का त्याग करके इनकी ठाकुर की सेवा करूंगा। अब तो धन्ना जी रोने लगे। माता पिता ने भी खूब समझाया, अरे बेटा ये हमारी बस की बात नहीं है, ऐसे हट नहीं करते। हम लोगों का जाट शरीर है और जाट शरीर से ये पूजा इतनी कहां हो पाएगी, हमसे नहीं होगा। अब तो संकट आ गया। पंडित जी सोचने लगे क्या करूं, विचार करने लगे और बोले, कहे ध्वज धार्यो धीरज अबहि, निकट बैठ विधि सीखो सबहि। धन्ना अब तुम रो मत, ऐसा करो पहले अभी हम यहीं रुके हुए हैं, अभी नहीं जा रहे, तुम हमारे पास रहा करो, हमारे पास बैठो। जब हम सेवा करें तो तुम हमसे सेवा सीखो कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करें। अपने मन में धीरज धारण करो, तब जाकर के कहीं धन्ना जी को धीरज हुआ। धीरज धारण हुआ। धन्ना जी बोले ठीक है, आपने ये ठीक कहा, तो सिखा दो आप। अच्छा आप ये बताओ, जब मैं सेवा सीख जाऊंगा और जब आप जाओगे तब आप यह अपने काले काले ठाकुर मुझे दे जाओगे ना? पंडित जी बोले दे जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जान लागू जब अपने गांव, तब ही ले लीजो साले ग्राम। भयो बालक के मन विश्राम। पंडित जी बोले तुम चिंता मत करो, जब मैं अपने गांव के लिए जाऊंगा तो तुम्हें ये ठाकुर दे जाऊंगा, तुम पूजा किया करना। पर तब तक निकट बैठ निरखत रहत, सेवा पूजा ढंग। वादिन को परिखत सतत, जब वही मिले श्री रंग। अब तो नित्य प्रत धन्ना जी पंडित जी के पास बैठ करके और ठाकुर जी की सेवा सीखने लगे। लेकिन मन में उसी दिन की रहती कि पंडित जी अब अपने गांव कब जाएंगे, क्योंकि जब जाएंगे तभी ठाकुर दे के जाएंगे। पंडित जी भी विचार करने लगे क्या करूं, यदि मैं मना करता हूं तो ये अभी बालक है, अभी इसके मन में भगवान की पूजा की भावना उत्पन्न हुई है, और यदि मैंने मना कर दिया तो ये जो भावना इसकी प्रकट हुई है ये यहीं दब जाएगी। इसका जो उत्साह है वह टूट जाएगा। क्या करना चाहिए? पंडित जी इसी बात को लेकर के संशय में रहते, और धन्ना जी नित्य प्रत प्रातः काल स्नान करके आ जाते और खूब प्रेम से पंडित जी को सेवा करते हुए देखते, सारी विधि सावधानी से देखते और मन ही मन सोचते अब ये पंडित जी कब जामे, जब यहां से जाएंगे तभी ठाकुर मिलेंगे। भाव
जैसे किसी के घर कोई आगंतुक आया, मेहमान आया, रिश्तेदार आया और वह एक मिठाई लेकर आया। अब जब आया तो बालकों का तो स्वभाव होता ही है, तो मिठाई देख करके मन हो गया। अब माता जी से बोले, माता जी मुझे मिठाई चाहिए। माता जी बोले, बेटा अभी जब ये चले जाएंगे तब खा लेना। अब वो लड़के को तो तभी खानी थी। अब वो बार बार जो रिश्तेदार आए थे उनकी तरफ देखे और जब नहीं रहा गया तो पूछने लगा, अच्छा ये बताओ अब तुम जाओगे कब? अच्छा ये बताओ आप जाओगे कब? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि माँ जब ही देगी जब ये चले जाएंगे। तो वैसे ही धन्ना जी के मन में भी ये विचार आने लगा कि जब पंडित जी जाएंगे तभी शालिग्राम मिलेंगे। तो एक दिन तो नहीं रहा गया तो पूछ ही लिया, अच्छा ये बताइए पंडित जी आप कब जाओगे? पंडित जी बोले, तुझे बड़ी जल्दी है जाने की। जब मैं जाऊंगा जब तुझे शालिग्राम दे जाऊंगा। अब पंडित जी मन में विचार करने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं? तो पास में ही एक नदी थी। जब प्रातःकाल नदी पर स्नान करने के लिए गए तो नदी किनारे पत्थर होते ही हैं। तो जैसी उनकी शालिग्राम जैसे दिखने वाले काले पत्थर पर दृष्टि पड़ी, सोई मन में विचार उत्पन्न हो गया कि क्यों ना ऐसा करता हूं कि शालिग्राम जी तो देने नहीं है, सेवा नहीं करी तो दोष मुझ पर आ जाएगा और ये बालक है। तो शालिग्राम जैसे काले पत्थर नदी से उठा लाए और सोचने लगे ये काले पत्थर धन्ना को दे देंगे। उसे थोड़ी इतना पता है कि शालिग्राम कौन से हैं। तो उसका जो उत्साह है भक्ति का वह भी नहीं टूटेगा और जो दोष है भगवान की पूजा यदि इसने नहीं करी जो मुझे लगेगा तो वो भी नहीं लगेगा, दोनों बात रह जाएंगे। अब तो पंडित जी ने अगले दिन क्या किया कि जिन शालिग्राम की पूजा करते थे उनको तो सिंहासन से नीचे बिठा दिया और जो काले पत्थर लेके आए थे नदी किनारे से उनको स्नान करा के चंदन टीका लगा के धन्ना के आने से पहले ही और सिंहासन पर विराजमान कर। धन्ना बोले, गुरुजी आज तो आपने मेरे आने से पहले ही पूजा कर ली कि हाँ धन्ना आज हमें जाना है। जैसे ही धन्ना ने सुना कि गुरुजी ने कहा कि जाना है, अब तो धन्ना फूले ना समाए, उन्हें तो थी जल्दी भेजने की। धन्ना जी बोले, गुरुजी जा रहे हैं आप आज? तो फिर तो आप आज मुझे मेरे ठाकुर शालिग्राम देकर जाएंगे। पंडित जी बोले, हाँ। अच्छा पर एक बात बताओ, तुम्हें सिपाही ठाकुर चाहिए या राजा ठाकुर चाहिए? बालक तो बालक। धन्ना जी बोले, वाह, सिपाही ठाकुर का हम क्या करेंगे भाई, राजा ठाकुर चाहिए। तो पंडित जी बोले, देखो जो नीचे बैठे हैं ये तो है सिपाही ठाकुर और जो सिंहासन पर ऊपर बैठे हैं ये हैं राजा ठाकुर। अब बताओ तुम्हें कौन से चाहिए? कि यही चाहिए जो ऊपर बैठे राजा ठाकुर। पंडित जी बोले, बन गया काम। बोले, धन्ना पूजा सेवा मैंने तुम्हें सारी समझा दी है और इसी प्रकार अब तुम सेवा करते रहना। अब और पंडित जी बोले, धन्ना एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इनका भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं है। जब इनका भोग लगा दो, जब ये खा लें उसके बाद ही तुम्हें खाना है। धन्ना जी बोले, ठीक गुरु जी। अब तो त्रिलोचन पंडित जी ने वह काले पत्थर जो नदी से लाए थे
वह शालिग्राम के रूप में धन्ना जी को दे दिए। और पंडित जी अपने गृह के लिए, अपने गांव के लिए चले गए। इत बालक ने पूजा ठानी, सेवा माही परम रुचि मानी। अब तो सुंदर रूप से सेवा धन्ना जी करने लगे। बच्चे का जो मन था वह उसे मिल गया, बच्चे का मन भी रह गया। पंडित जी का जो भाव था वह भी पूरा हो गया, उनकी पूजा भी भंग नहीं हुई। अब जब पंडित जी चले गए तो भले ही पंडित जी के लिए वह पत्थर थे, लेकिन धन्ना के लिए तो वह सच्चे शालिग्राम थे। वह सामान्य पत्थर धन्ना के लिए नहीं था, वह तो साक्षात ठाकुर ही थे। धन्ना जी को साक्षात ठाकुर ही मिले थे। धन्ना जी की तो ऐसी लगन भगवान में लग गई, तो सेवा करने लगी। प्रथम दिन ठाकुर नहवाए, प्रथम दिन ठाकुर नहवाए, प्रथम दिन ठाकुर नहवाए। हरस सिंहासन पर बैठाए, हरस सिंहासन पर बैठाए। सुहावन चंदन तिलक लगाई, सुहावन चंदन तिलक लगाए। सुहावन चंदन तिलक लगाए। तुलसी फूल चढ़ाई के, बिनवत दो कर जोर। भोग करो स्वीकार प्रभु, निरख आपनी ओर। अब तो धन्ना जी ने प्रथम दिन बड़ी सुंदर रूप से सेवा करी। ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान किया, चंदन लगाया, तुलसी पत्र अर्पण किया, पुष्प माला पहनाई और ठाकुर जी के सामने भोग अर्पण किया। तो जाट परिवार था, भोग में क्या था? तो रोटी चुपड़ी बाजरे की रोटी, रोटी चुपड़ी बाजरे की। और संग में क्या है? तो संग छाछ मिर्च झन्नाट, छाछ और उसमें ढेर सारी लाल मिर्च, मिर्च छाछ मिर्च झन्नाट। अब भगवान के सामने भोग अर्पण करके और नेत्र बंद करके ध्यान लगाने लगे और कहने लगे, नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो, नेत्र मूंद पुनि ध्यान लगायो। ठाकुर रोटी नेक न खायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो। ठाकुर रोटी नेक न खायो, ठाकुर रोटी नेक न खायो। निरख के धन्या बोलो हाय, निरख के धन्या बोलो हाय, निरख के धन्ना बोलो हाय, निरख के धन्या बोलो हाय। जब वो धन्ना ने नेत्र खोले तो क्या देखा? भोजन तो जैसा परोसा था वैसा का वैसा ही रखा है। ठाकुर जी ने थोड़ा सा भी नहीं पाया। अब मन ही मन सोचने लगे,
न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए। करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब या को कौन उपाय। अब सोचने लगे पता नहीं क्यों नहीं ठाकुर भोग लगा रहे। गुरुजी तो कह करके गए थे कि ये खा लेंगे तभी खाना, और मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, क्या करूं। फिर सोचने लगे अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी इनकी मेरी जान पहचान नहीं है, गुरुजी चले गए उनकी याद में कहीं ये भोजन ना कर रहे हो। या कोई विधि विधान में मैं तो कुछ जानता नहीं, कुछ त्रुटि हो गई हो। क्योंकि मैं तो भी बालक ही हूं, अज्ञान हूं। तो फिर पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपनो बिरद संभारो, बालक के नहीं दोष विचारो। हे प्रभु अपनो बिरद संभारो, बालक के नहीं दोष विचारो। निभाओ शरण पड़े की लाज, निभाओ शरण पड़े की लाज, निभाओ शरण पड़े की लाज, निभाओ शरण पड़े की लाज। आप तो अहो गरीब निवाज, आप तो अहो गरीब निवाज। भोग प्रभु खानो पड़ी है आज, भोग प्रभु खानो पड़े है आज, भोग प्रभु खानो पड़ी है आज, भोग प्रभु खानो पड़े है आज। और धन्ना बोले, हे प्रभु आप तो सबके मन की बात जान लेते हैं, और मैं तो बालक हूं। जो मुझ में दोष है, जो आपकी सेवा में विधि विधान में त्रुटि रह गई हो, उसको आप मत विचारो। आप तो गरीबों के निवाज हैं, आप प्रभु भोग पाओ। क्योंकि यदि आपने नहीं पाया तो मैं नहीं पाऊंगा, और मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। और कहीं आप सोच रहे हो कि मैं नहीं खाऊंगा और गुरुजी आकर के आपको खिलाएं, तो वो नहीं आने वाले, वो तो गए यहां से। अब तो मैं जो आपको खिलाऊंगा वही खाना पड़ेगा। जो नहीं खाओ आप कछु, हे प्रभु परम प्रवीण, आयत लोचन विप्रिय सेवा लई है छीन। और यदि आपने कुछ नहीं पाया और गुरुजी आए, और जब उन्हें पता लगा कि आपने कुछ नहीं खाया, तो आपको मुझसे ले जाएंगे। क्योंकि वो कह के गए कि यदि तुमने सेवा ठीक से नहीं करी तो मैं तुमसे सालग्राम जी ले लूंगा। तो प्रभु आप मेरी बात स्वीकारिए, और ये जो भोग है वह अर्पण कीजिए। बड़े भाग से सेवा पाई, बड़े भाग से सेवा पाई, या बिन मोह पे जियो ना जाई, या बिन मोह पे जियो न जाए। आपकी जो सेवा है ये मैंने बड़े भाग्य से पाई है, और आपकी सेवा यदि मुझसे चली गई तो अब मुझ पे जिया नहीं जाएगा। करो प्रभु मेरी विनती कान, करो प्रभु मेरी विनती कान। धरो बालक पे दया निधान, करो बालक पे दया निधान। भूख से
व्याकुल मेरे प्राण, भूख से व्याकुल मेरे प्राण, भूख से व्याकुल मेरे प्राण, भूख से व्याकुल मेरे प्राण। अब तो धन्ना जी बोले, प्रभु थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखो, मैं तो बालक हूं, और यदि अब आपने नहीं पाया तो मेरे प्राण इस देह से निकल जाएंगे। करते करते तीसरा दिन बीत गया, लेकिन भगवान नहीं आए। पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, धन्ना जी ने भी नहीं पाया। जब तीसरे दिन भी बीत गया, लेकिन भगवान ने नहीं पाया। अब बिना खिलाए आपको मैं कैसे खा लूं? प्रार्थना कर रहे हैं। शिशु के भोले भाव को भगवान देख करके, सुन करके भगवान पर रहा नहीं गया, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं।